हेलो एवरीबॉडी, दिस इज डेजी शाह और आप मुझे देख रहे हैं इंडिया टीवी शोबिज़ पर। डेजी शाह को एज डेजी शाह लोग जानेंगे। चीज़ों के प्रति, सिचुएशंस के प्रति आपका अप्रोच कैसा है वो देखेंगे। तो कितनी मन में तैयारी कितनी है कि लोग वो भी साइड आपका देखेंगे। जहां आप ये सोचकर चलते हो ना कि मुझे लोगों को ये दिखाना है, विच मीन्स आप प्रिटेंस में हो। जहां आपने दिमाग से ये निकाल दिया कि दिखाना क्या, आप जो है वैसे दिख कर ही आ जाएंगे। तो ये थॉट है कि मुझे कहीं भी ये नहीं दिखाना है कि मैं ऐसी हूँ या मैं वैसी हूँ। जैसा जो सिचुएशन में मुझे डाला जाएगा, मैं उसमें कैसे रिएक्ट करती हूँ वो टाइम पे इज़ द रियल पर्सन हु आई एम। कभी मैं एजिटेटेड भी हो सकती हूँ उसके अंदर, कभी मैं मेलो भी हो सकती हूँ, कभी प्रॉबेबली बहुत शांति से भी डील कर सकती हूँ। तो अलग अलग स्टंट्स के अंदर अलग अलग माइंडसेट होता है और पर्सनल लेवल पे, पर्सनल लाइफ के अंदर आपका मेंटली कितना स्ट्रांग है, आपके क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। सो द थिंग इज दैट व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग इन योर लाइफ, यू नो, यू हैव टू हैव टू थिंग्स। वन इज योर कैलकुलेटिव साइड एंड वन इज योर इमोशनल साइड। आप दोनों को मर्ज नहीं कर सकते। सो व्हेन आई एम परफॉर्मिंग अ स्टंट, I am doing my calculations for the stunt. डेजी, फिल्मों में तो आपको इतना देखा है, यू आर अ फैबुलस डांसर एज वेल। ये दुनिया कैसे पसंद आ गई खतरों की? आपने जैसे कहा ना फैबुलस डांसर, मैं ये भी सुनना चाहती हूँ कि शी इज अ फैबुलर एक्शन डूइंग पर्सन ऑल्सो प्रॉबेबली। एंड सो द रियलिटी ऑफ टेकिंग अप दिस रियलिटी शो इज बेसिकली जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो नवंबर एंड तक स्टार्ट होगा शायद। एंड इट डेफिनेटली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फिजिकल strength, I would say, in terms of doing stunts, because that project has got a lot of action. So yeah, I'll be presented as an action girl in that project. So इससे सब प्रेप तो हो नहीं सकता। Exactly, इससे बेटर तो प्रेप हो ही नहीं सकता। देखिए, हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग अलग है। कितनी क्लियर है कि ये मतलब यहाँ पर आप एक अलग दुनिया में भी जा रही हैं। आपको एज डेजी शाह लोग जानेंगे। Exactly. और आपके अगले काम का प्रिपरेशन भी हो जा रहा है। अंडर द राइट मेंटरशिप। हाँ, yes. रोहित शेट्टी भी साथ है। तो रोहित को तो आप जानती हैं पहले से भी। तो एज अ टास्क मास्टर कभी आप क्या आइडिया है उनके बारे में? जितना मैं उनको जानती हूँ, जब मैं असिस्टेंट करती थी एज अ कोरियोग्राफर, मैंने उनके साथ काम किया है। इनफैक्ट ज़मीन मूवी से मैं जानती हूँ उनको। एंड वन थिंग व्हाट आई नो अबाउट हिम, दैट ही नोज व्हाट ही वांट्स, और ही इज़ नॉट अ पर्सन हु विल शाई अवे टू स्टैंड देयर एंड शो यू कि मुझे क्या चाहिए। मैंने लिटरली, मतलब जब हम गाने की शूट करते थे तो वो एक्शन का उनका प्रेपरेशन चालू होता है, क्योंकि कभी ना कभी ऐसे सिचुएशनल सॉन्ग्स रहे जिसके अंदर ही एक्शन शुरू हो गया। सो ही लिटरली यूज्ड टू गो एंड स्टैंड, लाइक लोग जब बोलते हैं ना कि रोहित शेट्टी अपनी फिल्मों में गाड़ियाँ बहुत उड़ाते हैं, वो लिटरली जाके वो गाड़ी पे खड़े रहते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। सो ही इज़ नॉट समबडी हु इज़ शोइंग इट, that is his personality and he does that. So he's like a daredevil director that we have, and I think he's the right person for a show like this. Lastly, किसी चीज़ से कभी जीवन में डर लगा है और आप ओवरकम करने में सक्षम हुए हैं? I think सबसे फियर, बड़ा फियर मेरे लाइफ का तो मैंने बहुत ही पहले ओवरकम कर लिया था। व्हेन आई वाज लाइक 21 years old, when I lost my dad. तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई हैव ओवरकम। तो उसके बाद तो क्या ही ओवरकम करूँगी लाइफ में, उससे बड़ा तो फियर कुछ है ही नहीं। अपने एक पेरेंट को लूज़ करना, उससे बड़ा डर क्या होगा। ऑल द बेस्ट डेजी, और ये नया रूप, नया अप्रोच देखने को मिलेगा। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच। I'll watch you on TV. Thank you. Thanks. Yeah.